दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने चैनल कैलिबर अड्डा फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और सवाल, लेकिन इसमें सवाल के स्टैंडर्ड अब बढ़ेंगे। इसमें बात हो रही है क्या, पहला है हमारा क्वेश्चन, कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 7/4 गुना हो जाता है। क्वेश्चन का क्या है ये, पहले तो क्या क्या था, हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कर रहे थे, अब फॉर्मूला तो रहेगा ही, लेकिन सवाल में वर्ड प्रॉब्लम की क्या कहा जाएगा कि इसकी स्टैंडर्ड अब थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 7/4 गुना हो जाता है। कोई एक धन है, धन दिया नहीं, यानी कि मूलधन की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की। प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या मान लेंगे, लेट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, एक्स रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज नहीं मान रहा है, एक्स रुपीज मान रहा है। फिर कहता है क्या कि बताइए कि ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर्स। ठीक है, अब कहता है क्या कि अपने आप का 7/4 गुना हो जाता है 6 वर्ष के बाद, यानी कि अगर आपका मूलधन जो है वो x रुपया है, तो आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह कितना हो गया, अपने आप का 7/4 यानी x का 7/4, 7/4 इंटू एक्स रुपीज। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन फिर से मैं बता रही हूँ, कोई भी धन है जिसको कहता है क्या कि वो 6 वर्ष के बाद 7/4 गुना हो जा रहा है, किसका, अपने आप का, यानी कि जो धन बढ़ेगा ही ना 6 वर्ष के बाद, तो धन जो बढ़ा वह अपने आप का, यानी कि मान लो कि 100 रुपया है तो वह हो गया 700/4 रुपया। आ रही बात समझ में। तो ये चीज कह रहा है कि यानी मेरे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से P अगर x है तो मेरा मिश्रधन अमाउंट क्या हो गया, 7/4 इंटू एक्स। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरे पास समय भी दिख रहा है 6 ईयर है, मेरे पास रेट नहीं है, मेरे पास साधारण ब्याज नहीं है। ओके, तो बात होती है क्या कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए और पी हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आते फॉर्मूला पे, क्या थी अमाउंट की, फॉर्मूला क्या थी, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। ठीक है, एस आई हमें फाइंड करना है, यानी कि एस आई बराबर क्या हो गया, ए माइनस पी। अब यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, दिया क्या है हमारे पास, 7/4 एक्स माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास ये क्या आ गया, 7-4/4 एक्स, यानी कि एस आई आपके पास हो गई 3/4 इंटू एक्स रुपीज। ठीक है, ये हमारी एस आई फाइंड हो गई। ओके, अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला, बताइए कि ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर यानी कि रेट निकालनी है हमें। इस रेट को निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना है मेरे पास, 3/4 एक्स, तो 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में 4 कर दिया, यहाँ x इंटू 100, नीचे p कितनी है हमारे पास, x, टाइम कितना है 6, पुट कर दिया हमने, x और x कैंसिल हो गया, और 3 2 6, 4 25, यानी कि 25/2% रेट है। इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, r बराबर कितना हो गया, 12 सही 1/2%। ये हमारी क्या निकल गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। क्लियर है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताइए कि ब्याज की दर क्या है। इस सवाल में सिर्फ आपके पास मेंशन था 6 वर्ष। ठीक है, धन हमें नहीं पता है, अमाउंट नहीं पता है, जो धन है उसके अकॉर्डिंग उसने अमाउंट की वैल्यू बताई थी। तो ऐसे सवाल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते, खासकर एसएससी के एग्जाम में ऐसे सवाल आए हुए हैं, और सीटेट के एग्जाम में, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हामिद ने 1500 रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, 3.5 वर्ष के बाद वह ऋणदाता को 2655 रुपए देता है। हामिद ने कितने पैसे उधार लिए हैं, 1500 रुपए। तो यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई, लिया था उसने, मूलधन है उसका 1500 रुपए उसने उधार लिया। ठीक है, बात हो रही है 3.5 वर्ष के बाद, यानी कि समय हमारे पास कितना है, 3.5 वर्ष।
तो कहता है उसने कितने ऋण अदा किए ऋणदाता को, जिसे उसने लिया था 2655 रुपए, यानी कि अमाउंट उसने कितना वापस किया, 2655 रुपए। ठीक, तो बताइए कि उसने किस दर से ब्याज अदा किया है। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, ठीक है, रेट। सीधे हम लोग ऐसा ही निकाल ले फॉर्मूला में पुट करके, ए माइनस पी, ए की वैल्यू 2655 माइनस 1500, सॉल्व करिए इसको। 1155 रुपए ऐसा ही बैठ रहा है। साधारण ब्याज कितना बैठ रहा है उसके ऊपर, 3.5 वर्ष में 1155 रुपए। ठीक है, अब यहां से हमको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला में पुट कर दिया। मेन कुछ नहीं है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है और उसको देख के आपको फटाक से करना है। ये मतलब जो ये सवाल आ रहा है इसमें रेट इसकी क्या हो गई, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। SI कितना है हमारा 1155 गुने 100। ये 3.5 वर्ष को भी सॉल्व कर लेना होगा, ये हो गया 7/2y। P है हमारा 1500 और SI है 7/2, तो यानी 7 नीचे रह गया, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया। 7 से इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 165, दिख रहा होगा आपको। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 165 जाएगा, 7 1 जा, फिर 11 और 4, हाँ 45 42, ठीक है 165। और 15 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी कि 11 एंड 2 22%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 22%। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं आपको लगता है कि गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। चीज वही थी, सेम जैसे सवाल थे, लेकिन उसमें कहने का तरीका क्या था। वहां क्या था, धन नहीं पता था, मिश्र धन नहीं पता था, हमें क्या है सिर्फ एक वर्ष पता थी, उस पर आधारित हमने सवाल बनाए। इसमें क्या है, इसको साफ दिख रहा है, किसी ने इतने उधार लिए, इतने वर्ष बाद इतने जमा किया, तो बताइए कि दर कितनी होगी। ठीक है, और इसके सवाल देखते हैं। कोई धन है, कितने समय में, समय पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। कोई धन है जिसमें कहता है कि कितने समय में वह 12.5% की दर से दुगना हो जाएगा, यानी कि पहले हमें क्या है, धन पता नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि धन हमारा क्या है, लेट P इज टू X रुपीज। ठीक है, अब कहता है समय पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12.5%, यानी कि 25/2% दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि अगर x कहता है कितने समय में, टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें फाइंड करना है, कितने समय में वह धन दुगना हो जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, कितना, x का दुगना यानी कि 2x रुपीज। क्लियर है, फटाफट हम यहाँ ऐसा ही निकालेंगे, a माइनस पी 2x माइनस एक्स, यानी कि SI की वैल्यू कितनी हो गई, x रुपीज। सॉल्व करें, यहाँ पे अब क्या फाइंड करना है, t, फॉर्मूला वही रहेगा, बस r की जगह t हो गया है, 100p अप इंटू r। SI कितनी है हमारी, x इंटू 100 अपॉन में p कितनी है, x, r कितना है 25/2, यानी कि 25 को नीचे ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, x x कैंसिल, 25 4 जा 100, यानी t की वैल्यू समय कितना हो गया, 8 वर्ष या 8 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया कि 8 वर्ष में कोई धन, यानी x रुपए कोई धन है, वह आपको आप 8 वर्ष के बाद वह धन क्या हो गया, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट सवाल कहता है क्या कि कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2880 रुपए हो जाता है। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 वर्ष में पहले बात हो रही है कि धन जो है कितना हो गया है, 2 वर्षों में। कोई धन है, धन हमें नहीं पता है। ठीक है, कहता है कोई धन है जो 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितना हो गया, तो 2 वर्षों में प्राप्त धन
मतलब कि ए, मान लीजिए A1 इसको लिखो 2880 रुपए, ठीक है। फिर उसी तरीके से कहता है 5 वर्षों में 3600 रुपए हो जाता है, वही साधारण ब्याज की दर से वही धन, जो धन 2 वर्ष में 2880 रुपए हुआ, वही धन 5 वर्ष में 3600 रुपए हो जाता है, ठीक है। 5 वर्षों में प्राप्त धन कितना हो गया, 3600 रुपए हो गए। अब कहता है वह धन ज्ञात करिए, जो धन की बात हो रही है, और ब्याज की दर ज्ञात करिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। वर्ष हमारे पास 2 दिए हुए हैं, अब हम कैसे सॉल्व करें। बहुत ये ट्रिकी ये चीज हो गया कि ट्रिकी सवाल है, कहिए कि आपको 2 वर्ष भी है, 5 वर्ष। अभी तक जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते वहां एक बार ही 1 वर्ष दिया रह रहा था, उसमें जो भी वर्ष हो, लेकिन एक बार ही दिया रह रहा था। तो कहता है क्या कि आप बताइए कि 2 वर्ष और 5 वर्ष को कैसे करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस दोनों का अंतर पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस डिफरेंस से, यानी कि 5 और 2 कितने हो गए, 3। तो हम कहेंगे 3 वर्षों में प्राप्त धन, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा ना, वही ब्याज होगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस होगा, वो ब्याज का काम करेगा। देखिए कैसे करता है, कहता है 3 वर्षों में प्राप्त धन, यानी कि 3600, इसको धन नहीं करके हम लिखेंगे प्राप्त ब्याज, क्योंकि हाँ, प्राप्त साधारण ब्याज लिखे या ब्याज लिखे, 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज, यानी कि 3 वर्ष कहाँ से है, 5 - 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 वर्ष का है ना। तो 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज हमारा कितना हो गया, 3600 माइनस 2880 रुपए। ये ट्रिकी सवाल है, इसको सॉल्व करिए। कहता है क्या, कितना हो गया, 0 10 720 रुपए, यानी 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला, ब्याज का कितना अंतर बैठा, 720 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, या ब्याज लिखिए 720/3, यानी कि ये हो गया 240। 1 वर्ष में कितना आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, 240 रुपए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। ऐसा ही हमें मिल गया, ठीक है। ऐसा ही जब मिल गया 1 वर्ष का, तो अब आप ये जान लो कि धन एक ही है, 100 रुपए ही एक धन है, जो 2 वर्ष के लिए भी लग रहा है, वही 5 वर्ष के लिए भी लग रहा है, ठीक है। तो यानी आप इसको लेके चलो या इसको लेके चलो, ये छोटा फिगर है वर्ष में, तो मैं इसको लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो कहता है 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मुझे मिल गया 240 रुपए। तो कहता है क्या, 2 वर्ष में प्राप्त कितना मिल जाएगा, 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज हमारा कितना हो गया, 240 × 2, यानी कि 480 रुपीज। ये मुझे क्या मिल गया, 2 वर्ष के लिए एसआई मिल गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या मिल गया, एसआई मिल गया 480 रुपए। अब हम बात करते हैं, मुझे निकालना क्या है, धन प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप देखो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 480 रुपए है, और 2 वर्ष के लिए आपको मिश्रधन दिया है वो 2880 रुपए, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं आपको P इज टू कितना होता है, P प्लस एस आई। P बराबर कितना हो गया, A माइनस एस आई। तो बात हो रही है A कितनी है, 2880 रुपए माइनस 480 रुपए, हमें P कितना मिल गया, 2400 रुपए, ठीक है। P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2400 रुपए, यानी कि धन हमें मिल गया 2400 रुपए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, ब्याज की दर। जब मेरे पास मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, समय मिल गया 2 वर्ष, इस पर मैं कर रही हूँ 5 वर्ष पर भी अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा 2400, ठीक है। लेकिन ये कम है, तो इसके हिसाब से हमने कम वाले को चूज किया, ठीक। देखते हैं अब हम इसमें, आई थिंक हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दर निकाल रहे हैं, यानी कि आर, एस आई इंटू 100/P इंटू
टी। एसआई है हमारी 480 इंटू 100 अपॉन पी है 2400 इंटू टाइम है 2 वर्ष। 0 0 कैंसिल, 24 2 जा और ये 2 10 जा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 10%। ये हमारा हो गया आंसर। दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। ऐसे सवाल आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका ट्रिक कहाँ था, स्टार्टिंग में दोनों के अंतर जो आप निकालोगे ना दोनों ईयर का, वहीं पे आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, फिर वहां से 1 वर्ष के लिए निकालोगे, फिर पर्टिकुलर वर्ष के लिए आप निकालोगे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कहता है क्या कि कोई धन 2 वर्ष में 3000 रुपए और 3 वर्ष में 3250 रुपए हो जाता है। सेम सवाल है, चीज वही है, रिवाइज करने के लिए मैंने इसको किया है। 2 वर्ष में 3000 कोई धन है, धन से हमें कोई इसको मानना नहीं है पहले। ठीक है, तो 2 वर्ष में प्राप्त धन यानी कि A1 आप कह सकते हो 3000 रुपए। 3 वर्ष में प्राप्त धन 3250 रुपए। तो बात हो रही है कि इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, तो 3 में और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 वर्ष और इनका डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो गया, 3250 माइनस 3000, यानी कि एसआई हमें कितना मिल गया, 250 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। अब आपको यहाँ देखो 2 वर्ष है और 3 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ बड़ा छोटा वाला लेती हूँ 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, इसको ऐसा ही लिखते हैं। ऐसा ही कितना हो गया 250 इंटू 2, यानी कि 2 वर्ष में कितना ऐसा ही हमको मिल गया 500 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, किसके, यहाँ से हमें पी फाइंड करना है। 2 वर्ष के लिए मैंने कर रही हूँ, तो यहाँ 2 वर्ष में जो धन प्राप्त है हमको मिश्र धन, उसको फॉलो करेंगे। तो यानी फॉर्मूला क्या हो गया, पी इज टू ए माइनस एस आई, 3000 माइनस 500, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो गई 2500 रुपए। क्लियर है, 2500 रुपए हमारी क्या हो गई, पी की वैल्यू हो गई। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहां से फाइंड करते हैं, मूलधन निकल गया, अब ब्याज की दर निकाल लेते हैं। ब्याज की दर हमारी कितनी हो गई, आर इज टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई मेरा कितना है 500 है, ये हो गया 100 अपॉन में पी है मेरा 2500 इंटू टाइम है 2 वर्ष। 25 20 10। इसमें भी आर की वैल्यू क्या हमारी आ गई 10%। ठीक है, ऐसे सवाल जो होते हैं इसको आप कह सकते हो ट्रिकी सवाल भी आप कह सकते हो, और ऐसे सवाल आपको बहुत ही क्वेश्चंस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत मस्त है। कुछ गूगली सवाल होते हैं, कुछ जो होते हैं इस तरह के होते हैं जिसपे आपको टाइम भी नहीं लेना है और फटाक से आंसर भी करना है, तो अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाने की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के ये सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।